जय हिंद। तो चलिए आज हम समझते हैं रशिया और यूक्रेन विवाद के बारे में, डिस्ट्रीब्यूट जो चल रहा है अभी तक, ये वार चल रहा है, तो उसके बारे में ही आज हम समझते हैं। तो रशिया और यूक्रेन पहले तो एक ही देश था। ये 1991 में दोनों हिस्सों में बट गया। यूक्रेन अलग हो गया और रशिया अभी तक है। तो मैप में देखिएगा तो रशिया बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा है। यूएसएसआर जब था तो उस टाइम तो बहुत बड़ा था, उससे भी बड़ा। तो यूक्रेन में अभी क्या चल रहा है, यूक्रेन में देखिएगा तो यूक्रेन से बहुत सपोर्ट आ रहा है। जो अमेरिका है, फिर नाटो है, मतलब यूरोपियन यूनियन जो भी देश है, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब मतलब यूक्रेन को बहुत सपोर्ट कर रहा है। और रशिया की तरफ एक भी देश नहीं, रशिया अकेले खड़ा है, पुतिन और जेलेंस्की के साथ बहुत लोग हैं। तो अभी हमारा देश में आया ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन बेबी आया था कुछ दिन पहले। तो वो सुझाव दे रहा था मोदी जी को, जो हेल्प करो यूक्रेन को। तो हम क्यों हेल्प करने जाए भाई? हम लोगों को किस दिन हेल्प किया था यूक्रेन ने, जो हम हेल्प करने जाएंगे? अफगानिस्तान में उतना बड़ा धमाका हो गया तब तो कई लोग नहीं बोला किस भी मुद्दे पे। हम वो क्यों बोले? हम तो रशिया, हमारा जो भारत में रशिया के साथ बहुत अच्छा संबंध है। रशिया से ही हमारा डिफेंस सिस्टम का सारे सामान आते हैं, रशिया से ही लगभग सारे सामान आते हैं, बनता है रशिया। रशिया से मतलब हमारा भारत का बहुत अच्छा संबंध है, इसलिए क्यों टांग अड़े है दूसरे के विवाद में। अभी रशिया में भी बहुत ऐसे खाने के ऊपर, बहुत चीजों के ऊपर क्राइसिस आ गया है, जैसे मानी के ऊपर। तो भारत बहुत कुछ दे रहा है, मसला पाती जो सारे हैं वो रशिया रशिया को ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे रशिया का जो इकोनॉमी है वो ठीक रहे। यूक्रेन का तो बहुत शहर देखिएगा जो बमबारी से उड़ा दिया गया है। तो बमबारी बहुत, हमें बहुत बमबारी हुआ, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, वो सभी को, स्कूल हॉस्पिटल पे भी बम मारा जा रहा है यूक्रेन में। हाँ, तो इसमें 1 करोड़ लगभग लोग घर हो चुके हैं, 1 करोड़ लोग लगभग यूक्रेन का, जिसमें हमारा इंडिया की बहुत कुछ था। जो लोग पढ़ाई करने के लिए और ऐसे काम के लिए गए थे, उन लोगों को तो हमने बुला लिया। तो स्कूल हॉस्पिटल, ये मतलब इसको छोड़ना चाहिए, स्कूल और हॉस्पिटल को ये छोड़ के बम मारना चाहिए। रशिया को भी समझना चाहिए। और जो स्टारलिंक सैटेलाइट है, जो इलोन मस्क का स्टारलिंक सैटेलाइट, वो यूक्रेन का जो मतलब अर्थव्यवस्था एकदम चटपटा गया है, तो उसको संभालने के लिए जो इलोन मस्क का स्टारलिंक सैटेलाइट, वो सैटेलाइट क्या होती है, ऊपर रहती है और नीचे एक जैसे डिश रहता है ना, डिश लगा दीजिए तो आपका सब चलेगा, नेट वेट सब एकदम रेडी हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो इलोन मस्क ने स्टारलिंक सैटेलाइट लगा दिया है यूक्रेन में। उससे उसका जो पब्लिक, आम पब्लिक, उसका नेट वे, वो जो कुछ मंगा रहे हैं खाने वाना, वो ठीक से आ रहे हैं। ऐसे बमबारी होने से क्या होता है, बम कहाँ, बम मारोगे जगह थोड़े है। जहाँ स्कूल में, हॉस्पिटल में, सारे जगह को मार दे रहे हैं, तो ऐसे तो टावर रहेगा उस पर तो पड़ेगा ही बम, तो वो भी ध्वस्त हो गया है। और अमेरिका और यूरोप देश क्या है, मतलब अमेरिका, यूरोप, ये सब यूक्रेन को बहुत हेल्प कर रहे हैं। ये सब ने ऐसे डिफेंस सिस्टम दिया, बहुत मिसाइल को मारने के लिए और हेलीकॉप्टर को मारने के लिए बहुत दिया है, टैंक। वो क्या होती है, मतलब ऐसे हैंडीकैप टैंक नीचे रखा जाता है और सेंसर से काम करती है। वो ऊपर से जाएगा, जो हेलीकॉप्टर का या मिसाइल का जो आग का रहती है ना इशू, तो वो सेंसर से देख लेती है और देख के हिट कर जाती है, उधर रहती है। तो ये उसका गर्मी से पता चल जाती है उसको, हेलीकॉप्टर की जो गर्मी होती है इंजन का, वो गर्मी से पता चल जाती है। और नाटो जो है, नाटो भी बहुत हेल्प कर रहा है। जैसे कुछ दिन पहले एक उसका जो जंगी जहाज था रशिया का, जो इस सागर में पाया गया था,
स्काला सागर पे था एक जहाज, उस जहाज को क्या किया, जहाज को मार दिया। मतलब ये रसिया का सबसे एक मतलब अच्छा जहाज था जो न्यूक्लियस वेपन था, उसको ये यूक्रेन की सेना ने मार दिया। यहाँ पर था, यूक्रेन यूक्रेन की सेना ने मार दिया। इसमें अमेरिका ने बता दिया, अमेरिका का जो सैटेलाइट है बहुत तीक्ष्ण सैटेलाइट होती है, मतलब हर चीज को देख लेता है। तो अमेरिका ने इसको खबर दे दी यूक्रेन को, और यूक्रेन की जो मिसाइल सिस्टम है उसने मार गिरा दिया, नीचे ध्वस्त कर दिया। न्यूक्लियस वेपन था वो जहाज, उसको मार गिरा दिया। और देखिए रसिया कितना बड़ा देश है, पहले एक ही था, वो टूट गया 1991 में। और अभी जो यूक्रेन का जेलेंस्की है प्राइम मिनिस्टर, और पुतिन इस तरफ, तो पहले एक पूरा एक था ऐसे टाइप करके एक। और इस साइड देखिएगा जो अमेरिका है, और इधर यूरोपियन यूनियन जो यूरोप के सारे देश है वो यूक्रेन को बहुत हेल्प कर रहे हैं। इधर से देखिएगा तो इधर क्रीमिया, फिर सोवियत, ये पोलैंड या जर्मनी से यहाँ पे जो अमेरिका, फिर नाटो, सब कुछ यार प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को। इसलिए यूक्रेन अभी भी टिका हुआ नहीं, जो रसिया के सामने कोई बड़ा बड़ा देश टिकता नहीं, यूक्रेन अभी भी टिका हुआ है। तो इस साइड देखिए, ये जो पोलैंड है, पोलैंड से यूक्रेन देखिए, ये जो बॉर्डर है इस साइड से सब घुसा दे रहे हैं, बेलारूस के बॉर्डर से इधर से सब घुस रहे हैं। और यहाँ मतलब रसिया को क्या करना चाह रहे हैं यूरोपीय यूनियन है और अमेरिका का जो देश है वो क्या करना चाह रहे हैं, मतलब रसिया को तो G7 से हटा दिया, G8 से G7 बन गया। और इसमें मतलब सब तरफ से रसिया को चिपना चाह रहे हैं, नीचे लाना चाह रहे हैं ये सारे देश जो अमेरिका है, और फिर यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, जैसे बोरिस जॉनसन बेबी पेड़का आया था जो इंग्लैंड का, वो बोल रहा था आप लोग क्या कर रहे हैं, भारत यूक्रेन का हेल्प करो। तो हम क्यों हेल्प करें भाई, हम उसको दूसरे को व्यवहार में क्यों हम टांग अड़ाने जाए, हम खुद को देखेंगे हमारा क्या होगा, हमारा जो फ्रेंड रहेगा उसको देखेंगे। जैसे रसिया क्या हमारा दोस्त है, तो अच्छा संबंध है रसिया से। यूक्रेन से हमारा क्या होती है, यूक्रेन में ही पहले बहुत कुछ बनता था, मतलब यहाँ यूक्रेन में ही जहाज वगैरह बनता था, सैटेलाइट, तो तब यूएसएसआर था, अभी नहीं बनता। तो उस टाइम यूक्रेन से ही अच्छा संबंध था, तब तो यूएसएसआर था। तो ये बोरिस जॉनसन आके बहुत कुछ बोल रहा था, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन बेबी पेड़का, तो ये आके कह रहा था। तो हम दूसरे को बात क्यों सुने, हम ऐसा नहीं है। तो अभी रसिया मतलब सेचुरेट क्या बोल लिएगा उसको, रसिया अभी जो चल रहा है उसके वो गृह युद्ध चल रहा है बहुत, मतलब खुद का पब्लिक बहुत डोमिनेंस हो गया देश में, जो खुद का पब्लिक है देश में वो ही खड़क गया है, वो मतलब आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो आपकी देश दूसरी देश कोई देश से लड़ाई कर रहे हैं तो खुद की देश का कुछ नहीं होना चाहिए। और उसमें बहुत कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया और फ्रूट क्राइसिस भी आया रसिया पर। तो ऐसे हालत गुजर रहे हैं अभी तक, मतलब ये चल रहा है। और जो अभी बात हो रहा है, ये पुतिन और जेलेंस्की की वीडियो कॉल से बात हो रही है, वार को खत्म किया जाए तो अच्छा होगा, ये करने से अच्छा होगा। तो अभी तो चल रहा है वार, अभी तो मतलब रुकने का नाम नहीं, बहुत हद से तक रुक गया है, लेकिन अभी भी चल रहा है कहीं कहीं। और बहुत कुछ क्या है, रिफ्यूजी बोला जाता है जिसको, वो पैदा हो रहे हैं यूक्रेन में भी और रसिया में भी, कि दूसरे देश के खिलाफ से आंदोलन से वो हो रहा है। तो रसिया और यूक्रेन वार ये अभी तक चल रहा है, कितना दिन चलता है देखते हैं। किसके चाव से ये यूक्रेन इतना उड़ रहा है, ये
अमेरिका और जो यूरोपीय यूनियन देश है वो सारे इसको बहुत हेल्प कर रहा है यूक्रेन को। तब ये मतलब ज़्यादा अभी तक टिका हुआ है रसिया के पास सामने। तो मैप में देखिएगा तो देखिए जो रसिया है वो किस किस साइड से यूक्रेन में हमला किया है, वैसे करके उधर से नीचे से ऊपर से सब जगह से रसिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, सभी जगह से। तो रसिया क्या मतलब पहले एक ही था, सोवियत यूनियन जिसको कहा जाता था, यूएसएसआर, वो 1991 में भाग हो गया, अलग अलग बहुत सारे देश में टुकड़ों में हिस्सों में बांट गया ऐसे। तो ये अलग क्यों हुआ, रसिया अलग क्यों हुआ, सोवियत यूनियन क्यों टूट गया, ये भी एक क्वेश्चन है। तो सोवियत यूनियन टूट गया, इसके लिए बहुत सारे सारे कारण हैं। उस कारण से देखिएगा तो ये मतलब बड़ा देश जो रहेगा तो उसमें तो गृह युद्ध होगा ही। और उस टाइम 1991 में उसके पहले क्या हो रहा था, उसके पहले मतलब उतना देश डेवलप नहीं था और इस टाइप से उस टाइप से वार होते ही जा रहा था। और बड़े देश को आप संभालिएगा और उसमें से कम्युनिस्ट देश में एक ही पार्टी का चलता है सब कुछ, तो इसलिए देश में बहुत हानाहानी चल रहा था। इस देश को मतलब हम खुद का देश बनाएंगे, यूक्रेन बोल रहा था, और बहुत जो पास में था वो सब देश मतलब छोटा छोटा जो था लीबिया, वो सारे देश बोल रहा था हम खुद का देश बनाएंगे, हम अपने देश में रहेंगे। तो ऐसे करके जो यूएसएसआर था वो टूट गया, टूट जाके 15 देशों में भाग हो गया। और यूक्रेन और रसिया अभी लड़ रहा है जंगी मैदान में। तो ये जेलेंस्की को भी समझना चाहिए, मतलब उतना नहीं दूसरे की आप चाल में इतना कुछ कर रहे हो। आपका घर का क्या था, पहले तो रसिया जो यूक्रेन एक ही था। आप खुद को मतलब पास में जो रहा, अमेरिका कितना दूर में है, यूएसएसआर जो अमेरिका कितना दूर में है, और जो यूरोपीय यूनियन है जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जो हेल्प कर रहे हैं वो दूर की देश में है। आपके खुद की देश में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो पास की देश ही काम आता है सबसे पहले। जितना भी झगड़ लो पास पास में, अगर घर की युद्ध हो गया तो पास की लोग काम आते हैं ना। तो रसिया यूक्रेन वार अभी भी चल रहा है, भारत में उसमें कोई अभी अफेयर नहीं किया, कुछ भी बोला नहीं, अच्छा ही किया इसलिए, क्योंकि इस तरफ बोलने से क्या होगा, आप यूक्रेन की तरफ से बोलोगे तो रसिया के खिलाफ हो जाओगे, और रसिया के खिलाफ बोलोगे तो जो सारे अमेरिकन देश है, जैसे यूरोपियन देश है, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ये सब 10 के खिलाफ हो जाएगा। तो हम नहीं बोला, उसके अच्छा ही किया। और ये बोरिस जॉनसन जो पेड़ का आया था, ये बहुत कुछ उड़ रहा था, बहुत कुछ बोल रहा था, आप क्यों नहीं बोल रहे हो, आपको बोलना चाहिए, यह करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे भाई हम क्यों बोले भाई, हम कौन होते हैं, आप जो कर रहे हो करो। हम रसिया को हमारा दोस्त है, उसको अगर हेल्प करना होगा तो हम हेल्प करेंगे बहुत हिस्से से। यूक्रेन से हमारा कोई मतलब नहीं। आप लोग खुद के झगड़ रहे हो, रसिया के ऊपर गुस्सा नहीं कर रहे हो, ये तो नहीं चलेगा। तो अभी वार चल रहा है, तो कुछ दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी चल रहा है वीडियो कॉल में बात, कुछ दिन के बाद बैठक होगी और वार खत्म हो जाएगी। तो ऐसा अभी तक वार का अपडेट है। मतलब बहुत सारे वार में क्या होती है, रसिया को बहुत चोट सहना पड़ा और यूक्रेन को भी। वार की तो फल बुरा ही होती है, वार से कौन अच्छा होता है, वार की फल हर टाइम बुरा ही होती है। तो रसिया यूक्रेन वार यही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।